ओके, हमने जो सबसे पहला बिंदु को पकड़ते हैं वो है कॉन्टेस्ट किन किन चीज़ों का आप कराएं तो बेहतर रहेगा। तो जैसे अभी सबसे जो ट्रेंड में है फ़ोटो शेयर, लाइक आपके शॉप पे अगर कोई आता है, आके उन्होंने कुछ फ़ोटोज़ खींची, अब उन फ़ोटोज़ को आपको क्या बोलना है कि आप इन्हें किसी भी सोशल मीडिया पे शेयर करो और जितने लोगों की मतलब जिनमें से जिनकी सबसे ज़्यादा लाइक आएगी, या फिर हम अपने पेज पे ही या डाल देंगे, और जिनकी सबसे ज़्यादा लाइक आएंगी उनको हम लोगों ने हम ये प्राइज़ देंगे। सिंपल सी बातें हैं। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग तरीके आप अप्लाई कर सकते हो और उन तरीक़ों के थ्रू से आप अलग अलग प्रकार का गिफ्ट रख सकते हैं और उन गिफ्ट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है ऑफ़र्स फॉर लोकल्स। अब जिस भी कम्युनिटी के आसपास रहने वाले हैं, लाइक कम्युनिटी को आप अट्रैक्ट करके अट्रैक्टिव ऑफ़र दे सकते हैं। और साथ में क्या कर सकते हैं, लाइक स्टूडेंट्स के लिए अगर हम मान लेते हैं तो आपने कुछ स्पेशल ऑफ़र्स दे दिया स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए आपने कुछ स्पेशल ऑफ़र्स दे दिया, या फिर आपने क्या करी, टीचर्स के अलावा आपने डॉक्टर्स के लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट दे दिया। तो ये जो डिस्काउंट आप अलग अलग कैटेगरीज़ के लोगों को देंगे तो हो सकता है कि वो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वो लोग आपके पास आएंगे। और क्योंकि आप उनसे आइडेंटिफिकेशंस के लिए कुछ ना कुछ डिटेल्स मांगेंगे कि हाँ आप इस जोन पे हैं तो इसके लिए आप हमें ये लाइक आधार कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया। तो जब आप ये डिटेल्स इकट्ठा कर रहे होंगे तो आपके पास एक डेटाबेस भी बन रहा होगा और इन डेटा का आप उपयोग कर सकते हैं कंटेंट मार्केटिंग पर और अलग अलग तरीके से। सो ये ऑफ़र जो है बहुत ही ज़्यादा काम का है आपके लिए, और स्पेशली और उस लोकेलिटी के लोग उस ऑफ़र से भी ज़्यादा काम के हैं। तो इस तरीके से ऑफ़र्स दें, लेकिन हाँ उस लोकेलिटी के लोगों के लिए ही दे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो सकता है और ज़्यादा ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आ सकता है। थर्ड जो है वो है लॉयल्टी कार्ड। आपके पास भी होंगे, मुझे लग रहा है अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके भी पास भी ए या बी ब्रांड के लॉयल्टी कार्ड होंगे। तो इस तरीके की लॉयल्टी कार्ड्स आप अगर अपने भी ब्रांड का बनाने लगें तो इसकी रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर रहेंगी। और बनाने के लिए आपको करना क्या है, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगानी है। सिंपली आप किसी भी डिज़ाइनर से, हाँ अगर स्मार्ट कार्ड बना सके तो बेहतर होगा, किसी भी डिज़ाइनर से कार्ड बनवा लें और उस कार्ड्स में कुछ ज़्यादा नहीं तो आप QR कोड दे सकते हैं और वह QR कोड के थ्रू से आपके पास जो भी आएंगे उनका डेटा आपके पास भी रहेगा और उनके तरीके से आप अपने डिटेल्स को फेच कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हाँ ये जो सही चीज़ें हो रही है या नहीं हो रही है, सही में इनको कितने पॉइंट मिले हैं वगैरह वगैरह, और उन पॉइंट्स के आधार पर उनको कुछ अट्रैक्टिव ऑफ़र्स होंगे। ओके, हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, जो कि है बोगो। आपने महसूस किया होगा कि जब आपको कुछ बाय करते हैं कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल उसी को कहते हैं बोगो, बाय वन गेट वन का ऑफ़र। इसमें थोड़ा सा स्मार्टली गेम प्ले कर सकते हो कि हाँ बाय वन गेट वन में हम आपके जो पुराने स्टॉक्स फंसे हुए हैं, बट हाँ जो ऐसा नहीं कि बेकार के प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स को भी आप निकाल सकते हो। एक जो वो प्रोडक्ट जो आपका ज़रूरी था और दूसरा वो प्रोडक्ट जो आपका फंसा हुआ था। हाँ लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बेकार प्रोडक्ट है उससे आप फिर से सेल निकालो तो फिर इससे आपके ब्रांड पर भी असर पड़ेगा। अब आते हैं हम फिफ्थ पॉइंट, जो कि है डिस्काउंट प्रोग्रेस। अब डिस्काउंट तो आप हमेशा दे रहे होते हो और डिस्काउंट का आप फ़ायदा भी भली भांति जानते हो। थोड़ी ज़बरदस्त हिंदी हो रही, बट हाँ अच्छे से जानते हो, कहना ज़्यादा सही रहेगा। तो आप डिस्काउंट का फ़ायदा जब अच्छे से वेट कर ओके, डिस्काउंट्स से लोग आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, आप ये जानते हो। अब तो आपको करना क्या है, डिस्काउंट के लालच से ज़्यादा लोगों को आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज बाय करानी है। ये कैसे हो सकता है, सिंपल सी बातें हैं। अगर उन्हें कुछ ज़्यादा बाय करने पर कुछ ज़्यादा मिले, मान लेते हैं कि अगर कोई 500 रुपये की ख़रीदारी कर रहा है तो उससे हम मान लेते हैं कि 5% का
कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है। लेकिन अगर वो 500 रुपये की जगह पे 1000 रुपये की ख़रीदारी कर रहा है तो उसका 10% डिस्काउंट मिले, तो सिंपल सी बात है कि वो ख़रीदना चाहेगा। अगर सेम प्राइस पे थोड़ी सी ज़्यादा डिस्काउंट मिले, अगर एक जीन्स लेनी हो तो हो सकता है कि वो उस रेंज पे आ रही हो तो कुछ और ले ले, वगैरह वगैरह, अलग से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। बट हाँ, थोड़ी सी ध्यान से, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो 6th पॉइंट है ये है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझते हो तो एक्सप्लेन करता हूँ। जनरली जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हो तो आप किसी सेलिब्रिटी को हायर करते हो या फिर उनसे ब्रांड कोलैब कर रहे होते हो, बट इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है। लेकिन दूसरा ऑप्शन क्या है, इन्फ्लुएंसर। वो इन्फ्लुएंसर अलग अलग तरीके से हो सकता है कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकता है कोई आपके लोकल के नेताजी हो, कोई डॉक्टर्स हो, मतलब सिंपल सी कहने की बात है, ऐसे लोग जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं तो उन्हें आप इनवाइट करो, और स्पेशली कोलैब के तरीके कैसे करें तो ज़्यादा अच्छा है कि उसमें उनको भी बेनिफिट रहे और आपको भी बेनिफिट रहे। मान लेते हैं कि ए एक यूट्यूबर है और बी आप हो। अब क्या हो रहा है कि आप का जिम सेंटर है और ये बॉडी बिल्डिंग पर वीडियो बनाता है। अब आपने क्या करी कि उनको अपने शॉप पे बुलाया और अपने शॉप पे बुलाकर उनसे उनकी फ़ोटो खींची या फिर उन्होंने एक वीडियो बना के दे दी आपके शॉप पर, और उस वीडियो को आपने एक तो उनके यूट्यूब चैनल पर भी डाल सकते हो या फिर अपने फेसबुक प्रोफाइल पर भी डाल सकते हो, इससे जो आपके कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट ज़्यादा होंगे। और थोड़ा सा एडवांस आप क्या कर सकते हो कि इस कंटेंट का आप ऐड बनाकर जब चला दोगे तो वो बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट आता है। मैंने पर्सनली ट्राई करके देखा है, तो ये चीज़ें कर सकते हो। और अब आगे बढ़ते हैं कंटेंट मार्केटिंग पर। जो आपके पास ऐसे कंटेंट होंगे, और जैसे हमने बात करी कि कोई भी इन्फ्लुएंसर आया तो उस तरीके से आपके शॉप में या फिर आपके आसपास बहुत सारे आपके पास कंटेंट रहे होंगे। सो उन कंटेंट का भी आप यूज़ कर सकते हो कंटेंट मार्केटिंग पर। कंटेंट मार्केटिंग में मोस्टली होता क्या है कि जैसे आपको नॉर्मल सिंपल सी लोगों को, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले लोग सोचते हैं, और उस फेज़ को हम मार्केटिंग के हिसाब से अवेयरनेस बोलते हैं। अब उस अवेयरनेस में आप अगर उनको हेल्प कर दो, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई शूज़ खरीदने वाले, स्पोर्ट्स शूज़, तो आप जानते हो कि ये बंदा रेगुलर शूज़ परचेज कर रहा है, तो उनको आप बता सकते हो कि टॉप 10 शूज़ ये रहे। वो कंटेंट आपका बनाया हुआ और फिर आपने उनको भेजा, चाहे वो ब्लॉग हो गया या फिर वीडियोज़ के थ्रू से बना लिया, और इनमें से ये हमारे पास अवेलेबल है और ये प्राइस है, लास्ट में अगर बता दो, तो अगर उन्हें बाइक करनी हो तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आकर बाइक कर लेंगे। अगर एसी का एग्जांपल ले लेते हैं तो ये चीज़ें 10 पॉइंट चेक करनी चाहिए एसी बाइक करने से पहले। तो ये पॉइंट आप अगर पहले ही चेक कर लेते हैं तो हो सकता है कि कोई जिससे आप भेज रहे हो उनके बारे में इन पॉइंट्स को नहीं जानता होगा, तो वो आपको एक्सपर्ट बोलेगा। फिर आप अगर सजेस्ट करो कि मेरे पास बाइक कर रहे हो तो मैं ये चीज़ें आपको खुद प्रोवाइड करता हूँ, तो आपके पास अपने आप आके बाइक कर सकता है। अब हम चलते हैं सबसे बड़ी और मज़ेदार पॉइंट पर, इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग। अब जनरली इसमें होता क्या है, आई थिंक आप इसे यूज़ करते ही रहो। इसमें होता है क्या कि हमारे पास ये एक यूनिक चीज़ें हैं जो कि समाप्त होने वाली हैं, तो इसके लिए हम फोमो क्रिएट करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यूज़ कर सकते हो, उसमें आप टाइम बाउंडेशन लगा सकते हो, या फिर मन करे तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, टाइम हो गया, फिर स्कैर्सिटी यूज़ करती हो। तो ऐसी चीज़ों को जब आप एडवांस तरीके से यूज़ कर रहे होते हो मार्केटिंग में, मतलब आप सोच के देखो कि वैसे तो आप बाद में आए तो फिर भी आप दे सकते हो सकता है उससे ज़्यादा भी ऑफ़र दे सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड ऑफर्स दोगे तो उससे लोगों के दिमाग में थोड़ा सा एक फोमो बनता है कि हाँ, मुझे अगर अभी नहीं मिले तो मैं बाद में बात नहीं कर सकता हूँ। बट हाँ, ये आर्टिफिशियली होती है। अब हम चलते हैं हमारे 9th पॉइंट पर, और वो है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ कहने का मतलब आप इस पिक्चर पे देख रहे हो, ये महिला इनको कुछ बता रही है, तो ऐसे अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई और बताने लगे तो उससे बड़ी बातें कुछ नहीं होती हैं।
और सोशल प्रूफ में आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ें लोगों ने ट्राई करी, ये मेरी अच्छी थी, उनके कंटेंट सॉरी मैं अभी कंटेंट जो बता रहा था उसमें भी ये चीज़ें रिलेट कर सकते हो कि जो आपके पास कस्टमर आएंगे इसे टेक्निकली कहते हैं यूजीसी, वो यूनिवर्सिटी वाले यूजीसी नहीं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट। यूज़र जनरेटेड कंटेंट क्या होता है कि जो आपके चाहे आपके शॉप में आए या फिर आपके मॉल पे आए, उनसे आप रिव्यू ले लिए और उनके कंटेंट का आप ऐड भी चला सकते हो, बहुत ज़्यादा काम किया था, या फिर अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर रख सकते हो कि हाँ इन्होंने मेरे बारे में ये चीज़ें कही, इस तरीके की उनको लगा। तो इससे होता क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करते हैं और वो इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, मतलब ये जो तरीके हैं इनसे आप मर्ज करके भी बता सकते हो। जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले, तो जो इन्फ्लुएंसर थे उनके भी कंटेंट आपको एक तरीके से सोशल प्रूफ, एज अ सोशल प्रूफ आपके वर्क करेंगे। अब इन सब तरीके से अप्लाई करने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि जिनसे लोग आपकी ओर भागे हुए चलाएँगे, जिससे हम कहते हैं यूनिकनेस। आप समझ सकते हो कि एप्पल, अगर हम एप्पल की बात करें तो उनके पास कुछ यूनिकनेस है, अगर हम सैमसंग की बात करें उनके पास कुछ यूनिकनेस है, और अगर चिप किसी भी दूसरे ब्रांड की ओर जाते हैं, लाइक हम वन प्लस का ही ले लेते हैं, तो उनके भी कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से जैसे इस भीड़ में ये येलो कलर का दिख रहा है, तो उसी तरीके से आप अपने ब्रांड को अगर यूनिक बना देते हो तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी ओर भागे चले आएंगे। और इसे करने के लिए बहुत सारी आपको रॉकेट साइंस नहीं करनी है, सिंपल सी चीज़ें, कभी अपने नाम यूनिक कर दिए, कभी नहीं, हम मतलब नाम बनाते वक्त ही। अब कुछ यूनिक क्वालिटीज़ लाइक अपने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की इलेक्ट्रोलाइट्स, वो नॉर्मल मिनरल्स वाली वाटर्स को इलेक्ट्रोलाइट्स के हिसाब से बोल रहे होते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप नॉर्मल मिनरल्स, क्योंकि आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है, हम जिसे हम लोग ORS कहते हैं, तो सेम चीज़ें जो होती है वो उन्होंने करी और उन्होंने अपने आप को अलग तरीके से प्रेजेंट किया, तो वो यूनिक लगने लगा कि हाँ इलेक्ट्रोलाइट्स वाली वाटर चाहिए तो वो लेनी चाहिए। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। सो ऐसा कुछ अगर आप अपने ब्रांड में कर सको तो और ज़बरदस्त। और फिर मुझे बताओ कि आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट में रिप्लाई ज़रूर कर दें, और सॉरी चैट में रिप्लाई ज़रूर कर दें। और इस तरह के सेशंस, फिर मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको वैल्यूएबल नहीं लग रहे हैं तो आपके जो भी अमाउंट थे वो रिफंडेबल होंगे। सो हमें रिप्लाई ज़रूर करें कि आपको वैल्यूएबल लगा या नहीं लगा, और इन सारे प्रोसेस को कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे, ये अगर आप मुझसे सीखना चाहते हो तो चैट में रिप्लाई करो। थैंक यू।